सम्मानित साथियों, इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए मैं आपके बीच में मंडल वाइज चल रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ। और निश्चित है कि जो उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है कार्यकर्ताओं में, इससे तो लगता है कि हमारी पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे जाएगी। अभी एक पत्रकार साथी ने हमसे कहा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष ऐसे मौके पर बनाया गया जब बीएसपी कमजोर हो गई है। हमने कहा आप कह रहे हो, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, स्वीकार समाज, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज की भी न्याय पसंद के लोग, हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और जिस संगठन का, जिस पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरे सम्मानित साथियों, बड़ा एक आध पॉइंट पर और बात करेंगे, बाकी आपको जाना है, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। साथियों, तमाम हमारे बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आज क्या कहते हैं कि बीएसपी तो मिशन से भटक गई है। गांव का वोटर तो खड़ा है हाथी के साथ, लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे हमारे बुद्धिजीवी भाई हैं, वो क्या कहते हैं, बीएसपी तो मिशन से भटक गई। बीएसपी पहले थी बहुजन समाज की बात करती थी, आज तो बीएसपी सब समाज की बात करने लगी। ये मेरे भाइयों जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि हम कब बहुजन समाज की बात करते थे और कब सब समाज की बात होती है। जैसे अगर किसी समाज का, चाहे वो कश्यप समाज की सभा हो, चाहे पाल समाज की महासभा हो, किसी भी जाति का तमाम सामाजिक संगठन होता है, लेकिन अगर सामाजिक संगठन होता है तो जिस जाति का सामाजिक संगठन होता है, वो संगठन किसकी बात करता है, उसी जाति। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सामाजिक संगठन होता है, सामाजिक संगठन किसकी बात करता है, जिस जाति के सामाजिक संगठन होते हैं वो उस जाति की ही बात करता है। बहुजन समाज पार्टी को जब मानवर कांशीराम साहब, क्योंकि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, मानवर कांशीराम साहब ने सोचा कि इस भारत देश का हुक्मरान जिस बहुजन समाज को मैं बनाना चाहता हूँ, इस बहुजन समाज की गैर राजनैतिक सामाजिक संगठन की जड़ें कितनी मजबूत हैं। जब उसको मानवर साहब ने देखा तो लगा कि बहुत कमजोर है। तब मानवर कांशीराम साहब ने सबसे पहले क्या बनाया, बामसेब। बामसेब कोई दल नहीं था, बामसेब एक सामाजिक संगठन था। और किसका संगठन था, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, शेड्यूल कास्ट समाज का एक फेडरेशन था, यही तो था। बामसेब एक सामाजिक संगठन था। जब तक ये सामाजिक संगठन था, जिन समाज के लोगों का था, तब तक उनकी बात कर रहा है। 78, 79, 80 3 साल बामसेब चला, और 81, 82, 83 3 साल डीएस को चला। यानी 6 साल तक लगातार मानवर कांशीराम साहब पैदल चल के, साइकिल से चल के, और कितनी कष्टाइयों से, परेशानियों से इस मूवमेंट का एक सामाजिक संगठन चला रहे थे। जिनका सामाजिक संगठन था, उनकी बात उस मूवमेंट को चलाने वाले लोग कर रहे थे। लेकिन जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, और आज इस देश की बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दायित्व और जिम्मेदारी ये होती है कि इस देश के रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज को साथ लेकर के चले। अगर इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी हैं, पूरे राष्ट्र की नेता मान्या बहन जी हैं, तो किसी जाति विशेष को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस देश की आजादी के वक्त क्या नारा लगा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, भाई भाई। लेकिन ये मेरे साथियों, जब इस देश की आजादी के लिए खून की होली खेलना था, तब नारा लगाया गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, भाई भाई। लेकिन आज क्या कहा जा रहा, अकेले हम ही माने हैं। ऐसा संविधान में नहीं है, और संविधान को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी है। अगर इस देश की हुकूमत बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आई, तो इस देश में
सभी जाति धर्म समाज के लोगों का बराबर का सम्मान होगा, बराबर की भागीदारी मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी के साथ न्याय अन्याय ये बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगी। ये मेरे सम्मानित साथियों, अभी ये आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ हुआ है। यदि सही ढंग से महापालिका, महानगर पालिका, महापौर, टाउन एरिया, नगर पंचायत, वार्ड पार्षद, सभासद का अगर इस देश की प्रदेश की सरकारें संवैधानिक तरीके से सही से अगर आरक्षण लागू कर दी गई होती तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो कोर्ट को कोई निर्णय देने की जरूरत नहीं थी। ये मेरे सम्मानित साथियों, पहले तो आपका आरक्षण सही तरीके से, उसकी बात क्या कहा जा रहा है, एक कमेटी बना करके आपको हम आरक्षण देने का काम करेंगे। यानी पहले तो धोखा किया गया और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कमेटी बना करके आरक्षण देंगे। यही लोग हैं जो आपका मंडल कमीशन नहीं लागू होने दे रहे, यही लोग हैं फिर जो आपके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ये मेरे पिछड़े समाज के बैकवर्ड के साथियों, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के साथियों, शेड्यूल कास्ट में सभी जातियों, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों, इन लोगों को जो ये चुनाव होगा कितना दिन टालेंगे, कराएंगे तो वही ना। ये महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, टाउन एरिया, वार्ड सभासद में इतनी बड़ी एकता दिखाओ। पिछड़े समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों और शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों, इतनी बड़ी एकता दिखाओ कि जो इनका षड्यंत्र है इनकी जमानत नहीं बचनी चाहिए, तब आपकी बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ पाएगी। इनको महसूस होना चाहिए कि पिछड़े समाज के लोग अब समझदार हो गए हैं, आपके षड्यंत्र में आने वाले नहीं हैं कि पहले सही आरक्षण नहीं लागू करोगे फिर उसके बाद बताओगे कमेटी बना करके आरक्षण देंगे। ये समझदार लोग हो गए हैं, ये आपको इसी चुनाव में जवाब देंगे। ये मेरे सम्मानित साथियों, अगर शहरों का चुनाव नगर पालिका, नगर पंचायत, मेयर, टाउन एरिया में आपने बढ़िया बजट दे दिया तो 24 में बिहार में तो आपका बजट पहले से अच्छा रहता है। और इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। आज जो माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, ये भी भले गुजरात में राजनीति करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जब बनने का नंबर आया ये भी बनारस के आते, आपके बनारस से ही सांसद जीत करके गए हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, बहुत ही उत्साह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी साथी इतने उत्साह में आ रहे हैं मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये मेरे सम्मानित साथियों, मेरी जो बात हो रही थी उसको पूरी हो जाने दीजिए। साथियों, इस चुनाव में जो वार्ड का, मेंबर का, पार्षद का, नगर पंचायत का, मेयर का होगा, इस चुनाव में मेरे साथियों टिकट मांगने का अधिकार तो सब कार्यकर्ताओं को है, सारे कार्यकर्ताओं को है, लेकिन इसमें मेरे साथियों सिंबल रहेगा। थोड़ा शांति बना लीजिए भैया। सिंबल हाथी रहेगा। माननीय बहन जी जिसको भी सिंबल ले करके भेज दें उसको जिता करके भेजने का काम करिएगा। लेकिन मैंने देखा है तमाम ऐसे साथी बहुत बड़े मिशनरी बनते हैं। कहते हैं मैं पैदाइशी बीएसपी का मिशनरी आदमी हूँ, लेकिन अगर कभी सिंबल नहीं मिला तो बगावत करने लगते हैं। ये मेरे साथियों, इसका गौर करके ध्यान रखिएगा। जिसको मान्य बहन की सिंबल हाथी भेज देगी उसके साथ चाहे पदाधिकारी हो चाहे पदाधिकारी ना हो,
सारे लोग मिल करके एक एक सीट पर अपनी टीम बना करके लग जाना, निश्चित है बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और एक जो हमारे बैकवर्ड वाली पार्टी है, अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या कहा कि हम पिछड़ी जाति का आरक्षण को लागू कराने के लिए आंदोलन करेंगे। अरे भाई आगे क्या करोगे ये तो पता नहीं है, पहले आपने क्या किया है इसको उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। अगर लोकसभा में प्रमोशन का आरक्षण बिल पढ़वाने का काम किया तो समाजवादी के लोगों ने अपने सांसद से पढ़वाने का काम किया। अगर ठेकेदारी में शेड्यूल कास्ट के लोगों का 25% आरक्षण मान्या बहन जी ने दिया था, अगर इसको किसी ने रोक लगाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। अगर 22 लाख की भर्ती जो आपकी मान्या बहन जी कर रही थी, पूरे भारत देश में खाली उत्तर प्रदेश में ही 22 लाख की भर्ती हुई है। 22 लाख का भर्ती का मतलब कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के आरक्षण से दी हुई नौकरी थी, इसके पहले मान्या बहन जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, श्रुतास सब समाज के लोगों को, नौजवानों को खूब नौकरी देने का काम किया था। लेकिन बहन जी ने कहा कि जरा हम जांच कराते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बैच में कितनी नौकरी लाग की गई है। जब इसको बहन जी ने देखा तो बहन जी की सरकार के पहले जब बाबा साहब के दिए गए आरक्षण के हिसाब से SC और OBC की जगह आती थी, तो चाहे 4 क्लास की और चाहे बाबू भर्ती होने की जब प्रक्रिया पूरी होती है, तब लोग क्या कहते थे, इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाएगी। मेरे साथियों, जब इसकी जांच कराई गई तो कई लाख भर्ती निरस्त की गई थी, तो इसका नाम महीने ने दिया बैक लाख भर्ती। ये बैक लाख भर्ती किसी का हिस्सा नहीं था। SC OBC के लोगों की भर्ती BSP के पहले जानबूझ करके लाख की गई थी, उसका नाम बैक लाख दिया गया। जबकि ये हमारे मुख्यमंत्री जी पिछड़ी जाति के ही थे, लेकिन पिछड़ों की भर्ती को रोक लगाने का काम पहले कर चुके हैं। आगे आरक्षण की लड़ाई कैसे लड़ेंगे ये हमारे समझ में नहीं आता है। मेरे सम्मानित साथियों, जब बाबा योगी जी हमारे महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और जब इनकी कुर्सी गंगा जल से धुलाई गई है, तब हमारे अखिलेश भैया का मालूम हुआ कि हम शूद्र समाज के हुए। पेपर में निकला था ना कि आज हमें मालूम हुआ कि हम भी पिछड़ी जाति के हैं, OBC समाज के हैं, हम शूद्र समाज के हैं। आज हमको तब मालूम हुआ जब हमारी कुर्सी और जिस मकान में रहते थे वो गंगा जल से धुलाई हुई है। मेरे भैया, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया था, जब उसको खुद नहीं एहसास था कि मैं पिछड़े समाज का हूँ, मैं शूद्र समाज का हूँ, तो पिछड़ों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों का अगर आरक्षण शेड्यूल कास्ट के खत्म किए, इतना आपको अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों से विरोध था तो आप बैकवर्डों का भी आरक्षण लिए होते, आप बैकलाग की भर्ती को रोकना लगा होते। और यहाँ तक कि महापुरुषों के साथ भी महामाया नगर जिले का नाम किसने खत्म किया? बोलो भाई, अखिलेश यादव समाजवादी ने। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब से नाम से बने लखनऊ के पार्क को क्या कहा था समाजवादियों ने? अय्यासी का अड्डा। न याद हो तो आपको बता दे, उसके विरोध में लखनऊ में फूफू रैली हुई थी। छत्रपति साहू जी महाराज जो पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष थे, इनके नाम से अमेठी जिला बनाया गया, उसको भी खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। कौन से बैकवर्ड वाले नेता हो भाई? बैकवर्ड में जन्मे महापुरुषों के नाम से जिला खत्म कर रहे हो, और छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बने मेडिकल कॉलेज के नाम को बदल करके मेडिकल कॉलेज रखने का काम करते हैं। और समाजवादी के लोग कहते हैं कि साहू माहू कौन है? जिसको अपने बैकवर्ड के महापुरुषों के बारे में नहीं जानकारी है, जिन बाबा साहब के बदौलत वोट का अधिकार मिला, राजनीति कर रहे हो, उन बाबा साहब के बारे में नहीं मालूम है। माननीय कांसी राम साहब का मिशन पूरा करेंगे।
तमाम लोग आज निकले हैं मेरे साथियों बहुजन समाज के विकल्प बनने के लिए बने हैं और मानवर कांशीराम साहब का फोटो लगाते हैं। आप लोग जरा ईमानदारी से सोचिए, मानवर कांशीराम साहब वैज्ञानिक थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने अगर अपने जीते जी माननीय बहन जी को अपना वारिस बनाया है तो ऐसे लोग बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं, मानवर कांशीराम साहब के विचारों पर नहीं चल सकते हैं जो माननीय मानवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाए गए वारिस माननीय बहन जी का विरोध लोग करते हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों को बड़ा दूर जाना है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सभी लोग इस नगर पंचायत, नगर पालिका, वार्ड, टाउन एरिया, महानगर में एक दिया नजर लाइएगा। और आज जो उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित मुझे उम्मीद है कि इस मंडल के भी ज्यादातर सीटों को अल्पता करके भेजने का काम करेंगे। अपनी अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।